मेरी बेटी आईपीएस अधिकारी बनना चाहती। वो कहती थी मम्मा पापा आप लोग जब हमें उस ड्रेस में देखोगे ना तो आप लोग इतने खुश होगे, मैं बस वो देखना चाहती हूँ। उसको निकाल के उसके हाथ में रख कर उसको मतलब क्लास रूम में घुमा के और हर बच्चे से कहा गया देखो यही वो बच्ची है जो इस तरीके का प्रोटेक्शन और मोबाइल लेके आया है। बिलक बिलक के वहाँ रोना जब चालू किया तब भी मुझे डांटा गया कि आप मेरे परिसर में रोइए मत, चिल्लाइए मत। 90 मिनट वो प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर रहती है, उसके साथ क्या होता है मुझे नहीं पता। और वहाँ का कैमरा बंद कर दिया गया था। अगर वहाँ कुछ नहीं हो रहा था क्यों कैमरा बंद थे? और जब वो निकलती है वहाँ से तो वो बदहवास कपड़े फटे हुए, जैसे मैंने देखते ही बॉडी, मैंने अपने प्रशासन से मैंने तुरंत कहा था मेरी बच्ची को ज़बरदस्ती कपड़ा निकाला गया है। उसने अपना चश्मा फेंक दिया, फिर दुपट्टा फेंका और फिर वो शायद छलांग लगाई। लेकिन हम हर सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ के विनती करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी विनती करते हैं कि मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हम लड़कियों को कहा जाता है कि जब हम पढ़ेंगे हमारे सपनों के पंख बनेंगे और उससे हम अपनी मंजिल तय करेंगे। ये अभागे माता पिता हैं। इन्होंने अपने बच्ची को सिर्फ इसलिए पढ़ाया था कि बच्ची एक बड़ी अधिकारी बनकर अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन कर सकेगी। सोचिए आप, इतने महंगे स्कूल में हम इसलिए ही तो पढ़ाते हैं ना, ताकि बच्चों का भविष्य बेहतर बन सके। इसलिए तो नहीं बनाया जाता है कि अगर एक छोटा सा बच्चा कोई गलती कर दे तो आप उसका पूरा प्रदर्शन करिए, आप उसको पूरे क्लासों में घुमा घुमा कर दिखाइए कि इस बच्चे ने ये गलती की है। बड़े तो यही होते हैं कि बच्चों की गलतियों को माफ़ कर देते हैं। मैं आपको पूरी कहानी मैं बताऊं उससे अच्छा आप माता पिता से सुनिए। हम आजमगढ़ की उस घटना के बारे में बात कर रहे हैं जो लगातार 2 दिनों से सुर्खियों में है और हर माता पिता की एक चिंता है कि अब पढ़ाएं तो पढ़ाएं कैसे अपनी बच्चियों को, क्योंकि बच्चियां थोड़ी कोमल होती हैं, हर चीज़ नहीं बोल पाती हैं अपने पेरेंट्स से। तो वो भी बच्ची मेरे ख्याल से ऐसा ही हुआ होगा कि वो ना बता पाई हो, तो उसका खामियाजा आज ये है कि आज हमारे बीच में वो बच्ची नहीं है जो अधिकारी बनना चाहती थी, है ना? मेरी बेटी आईपीएस अधिकारी बनना चाहती। वो कहती थी मम्मा पापा आप लोग जब हमें उस ड्रेस में देखोगे ना तो आप लोग इतने खुश होगे, मैं बस वो देखना चाहती हूँ। मैं कह बेटा आप बस आप पढ़ाई करो और हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। आज उस बच्ची को लेके सोशल मीडिया पे ये चलाया जा रहा है कि उसके बैग से प्रिकॉशन निकला है, उसके बैग से फ़ोन निकला है, वो तो ऐसी ही थी, वो तो ऐसे ही करती थी। तो मैं एक माँ के नाते आपसे समझना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए कि क्या सच में वो मतलब अपने होमवर्क को पूरा ना करना और फ़ोन पे बात करना ऐसा कुछ था? नहीं मैम, मेरी बेटी इतनी वो थी कि मेरे दोनों बच्चे होमवर्क को या टीचर को लेके इतने मतलब थोड़ा ऐसे टाइप के थे कि वो स्कूल में अपनी बेइज्जती नहीं चाहते थे कभी भी कि बच्चों के सामने डांट दे कोई या कुछ कह दे। इसलिए मेरे बच्चे रात भर जग के, मेरी श्रेया ने पूरी रात जग के नोटबुक, आज भी मेरे पास नोटबुक है, सारी नोटबुक अभी तक के सारे उसके नोटबुक क्लियर और पूरे हैं और सिग्नेचर के साथ में हैं। कैसे कोई कह सकता है कि मेरी बेटी ने होमवर्क पूरा नहीं किया है या विदाउट ड्रेस कभी गई? वो कभी विदाउट ड्रेस स्कूल जाना ही नहीं चाहती थी। आपको क्या पता है पूरी घटना? अगर मैं आपसे सुनना चाहूँ तो आप मुझे पूरा सिलसिलेवार तरीके से कैसे बता पाएंगे? मुझे जहाँ तक पता चला है कि शुक्रवार के दिन उस बच्चे के फ़ोन में कुछ आपत्तिजनक चीज़ें और फ़ोन पकड़ा गया था। उसके बाद उसको डांटा फटकारा गया। हर माता पिता यही करते हैं, बड़ा गार्जियन यही करता है। उसके बाद वो बच्ची आ गई, आप लोगों को उस बच्ची ने कुछ भी नहीं बताया? नहीं मैम, कुछ नहीं बताया। मेरी बच्ची ने कुछ भी नहीं बताया अपने पापा से, यहाँ तक कि उसने कुछ खाने पीने के भी डिमांड किए। जिस बच्ची को अगर इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता उसका मनोदशा उस दिन क्या होती। लेकिन हाँ, बच्चियों के द्वारा मुझे पता, मुझे तो कुछ पता नहीं था, कुछ बच्चियों के द्वारा मुझे पता चला कि फ्राइडे को आंटी उसके बैग में, वो क्लास में नहीं थी, वो वॉशरूम गई थी और उसके बैग में किसी बच्ची ने जो है कि कुछ डाल दिया था। फिर उसके बाद उसी के बैग से निकला तो स्कूल की जो टीचर थी वो सोची कि इसी का है, तो उसको निकाल के उसके हाथ में रख कर उसको मतलब क्लास रूम में घुमा के और हर बच्चे से कहा गया देखो यही वो बच्ची है जो इस तरीके का प्रोटेक्शन और मोबाइल लेके आया है। मेरी बच्ची टीचर के पैर जोड़ के उनसे विनती करती रही, मैम आप जो है कि कैमरा देख लीजिए, लेकिन मेरी बच्ची का कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद उस दिन क्या हुआ मुझे नहीं पता। मेरी बेटी घर आई, सैटरडे को रही, खुश थी उसने। अभी मैं अगर मीडिया अगर मांगेगी तो मैम सैटरडे का उसका जो उसने बच्चे बनाते हैं थोड़ा मेरी मोबाइल से उसने बनाया भी है, लेकिन मेरी बच्ची खुश थी।
उसने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं, बस थोड़ा हल्का फुल्का बताया कि हाँ मैम मम्मा स्कूल में बच्चों को टॉर्चर किया जाता है ड्रेस के लिए, नोटबुक नहीं पूरा होता है या कोई कमी हो जाती है, बाल या पप करके अगर लड़कियां झाड़ के आ जाती हैं तो उसके लिए टॉर्चर किया जाता है, बाहर खड़े कर दिया जाता है घंटों। मैं बोली बेटा ये सब सबके साथ होता है, हम लोग भी पढ़े हैं तो ये सब हो जाता है, चलो इसको मैनेज कर लो। वो नहीं, वो सोचती थी कि ऐसा कुछ होगा। अब मैंने भी नहीं ध्यान दिया क्योंकि हर माँ बाप ये जानते हैं कि स्कूल में थोड़ा बहुत होता है। मंडे को आपको जब फोन आता है तो क्या कहा जाता है? मंडे को मेरे हस्बैंड का पहले फ़ोन आता है, मतलब आपको पहले फोन किया गया था? कितने बजे फोन किया गया था? मैम 11 और 12 के बीच में फ़ोन किया गया। तो फ़ोन पे मैम फ़ोन आया तो कहे श्रेया के फादर हैं। मैं कहा जी। कहें कि श्रेया किस क्लास में है? मैंने कहा कि 11th में। तो बोले कि क्या पढ़ती है? मैंने कहा कॉमर्स। तो मैं वो काटने जा रहे थे फ़ोन, तो मैंने कहा मैम कि सर आप इतना इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं मेरी बेटी के बारे में? तो बोले कि मैं स्कूल से हूँ, चिल्ड्रन स्कूल से, जहाँ आपकी बेटी पढ़ती है, और मैं इसलिए जानकारी चाह रहा हूँ कि उसका सॉफ्टवेयर लोड हो रहा है। ये कह के फ़ोन रख देते हैं। फिर मैम 10 मिनट बाद जो है क्लास टीचर का फ़ोन आता है 15-20 मिनट बाद कि अभिषेक राय। कहें मैं क्लास टीचर बोल रहा हूँ श्रेया का, और आप कहाँ आ सकते हैं? हम नहीं, कहे कि अब मम्मी का फ़ोन है क्या? मैंने कहा जी। तो कहे कि हम कहे सर क्या है? कह रहे कि कुछ बात है, कुछ लेडीज़ प्रॉब्लम है, तो लेडीज़ ही आए तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ऐसे बोले कुछ लेडीज प्रॉब्लम जी। तो मैंने कहा कि लेडीज़ प्रॉब्लम क्या है, मैं ही आ जाता हूँ, क्योंकि उनकी मम्मी को आने में कम से कम आधे घंटे से ऊपर लग जाएगा। तो कहे कि कोई बात नहीं है, समय का नहीं कोई दिक्कत है, उनको आने दीजिए। अगर आप नहीं कह पा रहे तो मुझे नंबर दीजिए, मैं उनकी मम्मी से बात कर लेता हूँ। तो मैंने नंबर दिया और तुरंत जो है फिर मेरा फ़ोन काट के मैडम को फ़ोन लगाए। तो इनको फ़ोन लगा के बोले कि आप आ जाओ। और तो इन्होंने घबरा के पूछा कि क्या हो गया ऐसा? और मैंने सर से पूछा, मैंने कहा कि वो बोले कि आप श्रेया की मम्मा? मैं बोली हाँ मैं श्रेया की मम्मा हूँ। आप कौन? तो बोले कि मैं अभिषेक राय बोल रहा हूँ, आपकी बेटी के क्लास टीचर बोल रहा हूँ। मैं कहा हाँ सर बोलिए। कहें ऐसा है कि आप अभी स्कूल आ सकती हैं? मैंने बोला क्यों सर, क्या बात हो गई? तो कहे कि ऐसा है कि थोड़ा वो बच्चों वाला कुछ मैटर है। मुझसे ये नहीं कहा कि लेडीज़ का प्रॉब्लम, उन्होंने कहा बच्चों वाला मैटर है। मतलब इनसे कुछ और कह रहे हैं, आपसे कुछ और कह रहे हैं। तो मैंने कहा कि सर अच्छा ठीक है, कुछ हुआ है अगर स्कूल में तो मेरी बच्ची से थोड़ा बात करा दीजिए, मैं इसको थोड़ा समझा देती कि बच्चा अभी थोड़ा हम आ रहे हैं, घबराना नहीं तू। लेकिन इन्होंने हंस के कहा कि नहीं मैं अभी नहीं बात करा सकता, आप स्कूल में आओ बच्ची से तब बात करना और हम लोग भी बात करेंगे। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मेरा बच्चा संबी में पढ़ता है, उसका 1 बजे छुट्टी होगी, मैं उसको लेके अभी आती हूँ। तो बोले ठीक है लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बच्चे को लिया मैंने, और अभी तक मैंने बैग, मैं घर पे जाती तो लेट होता, इसलिए मैंने कहा कि चलो घर पे बैग नहीं रखने जाते बाबू, लाओ। मैं एक होटल पे मैंने बैग को रखवा दिया और ऑटो पकड़ के हम दोनों माँ बेटे पहलवान मूर्ति तक पहुँचते हैं। मेरे हस्बैंड वहाँ आते हैं। मैं वहाँ पहले से रुका हूँ, पहले से ये पहलवान की रुका मूर्ति पे। तो ये जी आप भी जाने के लिए? हाँ जी। तो तीनों लोग। आप लोग को आभास हो गया था जी, क्या कि इस तरीके की बहुत ज़्यादा हो रही थी? मैंने अभिषेक सर से बोला भी कि सर मैं बीपी का पेशेंट हूँ, थोड़ा सा सर मुझको बता देते तो मैं घबराता नहीं। कहीं नहीं कुछ नहीं बताएंगे, उनकी मम्मी को ही बताएंगे जो ही बताना होगा। जब हम लोग वहाँ पहुँचते हैं हॉस्पिटल के, मतलब घर स्कूल के पहले, तो जब स्कूल के पहले पहुँचते तो मिशन रोड पे ही एक एम्बुलेंस खड़ी हुई होती है और उसके पास गेटमैन दुबे जी खड़े रहते हैं, और उसके अंदर एक बॉडी जो है चद्दर, सफ़ेद चद्दर से पूरी ढकी हुई होती। तो मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग घबरा जाते हैं, मुझे लगता है और इन्हें भी लगता है कि शायद ये मेरी बेटी श्रेया ही है। तो उस वक्त ये लगता है कि मैं सोची कि ये बोले कि ये गेटमैन है, दुबे जी बता दीजिए ये कौन है। तो वो बोल रहे हैं अरे ये दूसरी लड़की आपकी बेटी। ये पूछे भी कि क्या ये श्रेया है, क्योंकि इन्हें और मुझे आभास हो गया कि शायद अब श्रेया हमारी नहीं है, क्योंकि बहुत सस्पेंस में रखा जा रहा था, इसलिए मुझे घबराहट सी हुई। हम कहा अगर नॉर्मल सी बात होती तो तुरंत बता तो शायद इतनी बड़ी सस्पेंस नहीं किया था। 2-2 3-3 बार फोन आ रहा है कि मार्क्स कम आया है जी जी, कुछ ऐसा बोल देते कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम, तो मुझे लगता है कि तबीयत खराब है। लेकिन मुझे इतना सस्पेंस में रखा गया कि मेरी शंकाएं बढ़ गई वहाँ तक।
तब उसके बाद वो बोले कि आप लोग यहाँ से जाइए ऑफिस में, ये आपकी बेटी नहीं है, ये दूसरे की लड़की है, हम इसको ले जा रहे हैं, दूसरी लड़की है, इसको ले जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो हम लोग इनसे, मैंने कहा लेट मत करिए, चलिए अंदर चला जाए। हम लोग अंदर गए तो वहाँ भी हमें रोका गया, आप लोग कहाँ आ रहे हैं। जब मैंने बताया कि जो टीचर ने मतलब लड़की के लिए पेरेंट्स को बुलाया, हम लोग वो पेरेंट्स हैं हमको, तब हमें एंट्री दी गई। जब एंट्री दी गई तो मैंने देखा उस स्कूल में बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। कुछ बच्चे बेहोश कुछ भी थे। बच्चियाँ 4-5 बच्चियाँ बेहोश थी। तो आप लोगों को ये लगा कि अपनी बच्ची भी बेहोश हो गई। जी, उसी में हम लोग खोज रहे खोज रहे थे। थे। उसे बच्चों में 4-5 बच्चों में ही खोज रहे थे कि मेरी बेटी भी इसमें होगी, लेकिन वहाँ से भी हमको डांट के भगा दिया गया। ये कहा गया कि आप प्रिंसिपल ऑफिस में जाइए। मैं और मेरे हस्बैंड जब जाने लगे तो एक लड़की जो है कि सीढ़ी पे आ रही थी, उसने कहा आंटी चलिए क्लास में। तब तक प्यून आके बोला कि नहीं क्लासरूम में नहीं, आप चलिए ऑफिस रूम में। हम और मेरे हस्बैंड जब हम ऑफिस रूम में पहुंचते हैं तो मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ सारे टीचर, प्यून, मतलब हर कर्मचारी वहाँ उपलब्ध था प्रिंसिपल ऑफिस में, क्योंकि वहाँ ट्रेनिंग ही दी जा रही थी कि एक माँ बाप से क्या बोलना है, जिसकी लड़की दुनिया से चली गई उसे क्या बताना है, गुमराह कैसे करना है, ये समझाया जाता है। मेरे एंट्री होते मेरे हस्बैंड से पूछा जा रहा है, आप प्रिंसिपल ने पूछा मेरे हस्बैंड से, क्या आपकी बेटी घर से मार उड़ करके या झगड़ा करके आई थी, आपने उन्हें कुछ कहा था उसे? तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मेरी बेटी हंसते हुए खेलते हुए घर से, स्कूल से अपने से तैयार होकर टिफिन लंच बना के आई, और आप कह रहे हैं कि वो घर से लड़ के आई थी। वो लड़ उड़ के नहीं आई थी, बस आप मुझे बताइए मेरी बेटी कहाँ है। तब उनका सीधा जवाब था कि आपकी बेटी नहीं है। उसके बाद हम माँ बाप की वेदना को माँ बाप ही समझ सकते हैं कि हम लोगों बिलक बिलक के वहाँ रोना जब चालू किया तब भी मुझे डांटा गया कि आप मेरे परिसर में रोइए मत, चिल्लाइए मत। और हमारे हस्बैंड को टीचर लोगों ने जबरदस्ती बैठा लिया। प्रशासन को फोन करने जा रहे थे तो कुछ टीचर द्वारा ने हमको पकड़ लिया गया, बैठा दिया गया जबरदस्त, नंबर बुलाइए। तब भी मैं लगाया एसपी साहब को, लगाया, 2 बेल गई लेकिन उठा नहीं। फिर जो है फिर हमको बरगलाया गया कि आपकी बेटी का सांस चल रही है, हम लोग चल रहे हैं लेके। भैया को फिर हमारे बगल में ही मतलब जो है यूपी बोर्ड में हमारे इनके भाई, बड़े भाई पढ़ाते हैं, स्कूल का दूसरा ब्रांच है यूपी बोर्ड का, तो उसमें पढ़ाते हैं। उनका नाम बीके तिवारी है, वो मैथ के टीचर हैं। उनको क्यों नहीं बुलाया गया? मैंने इनसे कहा भैया को क्यों नहीं बुलाया गया, हम दूर थे, लेकिन वो दूर नहीं थे ना, वो तो स्कूल में पढ़ा रहे थे। पता था स्कूल हाँ, स्कूल वालों को पता था, क्लास टीचर को पता था, प्रिंसिपल को पता था, सबको पता था कि परिवार का एक सदस्य यहाँ पे है, ये पता था। 18 जुलाई को पता था ये, हाँ सबको पता था मैम। मेरे भाई साहब से क्लास टीचर से बात भी हुई थी, बुक के मैटर में बात हुई थी। तो लेकिन उसने इनको ना बुलाया क्योंकि सोचा कि समय लगेगा, तब तक हम कुछ ऐसा कर लेंगे। फिर उसके बाद ये जब बोले तब ये फ़ोन किए अपने भाई को, और वो मुश्किल से 5 मिनट में भैया हमारे आ गए। जब भैया आए तो ऑफिस में से सारे टीचर इधर उधर चले गए, क्योंकि तब वो लोग समझ गए कि अब भाई आया। फिर उसके बाद पुलिस प्रशासन को फिर फ़ोन किया गया, लेकिन नहीं आए। फिर मुझसे कहा गया कि आपकी लड़की का सांस चल रहा है, जिसको ये बता दिया गया कि वो मर गई। सोचिए आप मेरी बात, समझिएगा इस बात को। जब ये लोग आए थे वहाँ पे, जब गेट पे खड़े, मतलब गेट पे जो एम्बुलेंस खड़ी थी उसमें वो लड़की लेटी हुई थी, अगर उसकी सांस चल रही थी तो फिर उसको ऐसे क्यों छोड़ा गया? सवाल यही है, क्यों छोड़ दिया? बिना किसी मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट के कैसे वो वहाँ बॉडी की तरफ पड़ी थी? अगर वो सांस चल रही थी तो क्यों वहाँ मतलब नर्स या डॉक्टर कोई क्यों नहीं था एम्बुलेंस के पास? कुछ नहीं था, सिर्फ गेटमैन खड़े थे और ड्राइवर था एम्बुलेंस का। हमसे ये भी कहा गया कि हम लोग रमा में दिखाए, वो रमा में डेथ घोषित कर दिए गए हैं आपकी बेटी। उसके बाद वहाँ से हम लोगों को लाइफ लाइन ले जाया गया, बॉडी मतलब गई मेरी बेटी की, और हम लोगों को अपनी प्रशासन की मतलब उनके वहाँ की गाड़ी जो है उसमें ज़बरदस्ती हमारे भैया को, हमें और मेरे बच्चे को बैठा के ले जाया गया। मतलब वहाँ से मुश्किलन जो है कि 15-10 मिनट की रास्ते की दूरी थी, लेकिन हमें लाइफ लाइन 45 मिनट घुमा कर ले गया। जब मेरे हस्बैंड ने ड्राइवर से, तब तक हो सकता है कुछ प्लान बना रहे हो ये लोग कि कैसे समझाया जाएगा। हो गया मैम, यहाँ सब साक्ष्य मिटा दिया गया था। जब हम स्कूल के, जब आप लोग पहुंची तो आप लोगों को ब्लड वगैरह दिखा? कुछ नहीं था, कुछ नहीं। पहले जब गई? पहले भी बाहर हम लोग देखे ही नहीं, क्योंकि मैम जहाँ बच्चियाँ अफरा तफरी मची थी उधर हमने ध्यान ही नहीं दिया कि उधर ब्लड थी, क्योंकि गाड़ियाँ वहाँ खड़ी थी। जहाँ मेरी बेटी की बॉडी थी वहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी, क्यों खड़ी थी, कवर किया गया था, क्या था मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब मैं लाइफ लाइन से अपनी बच्ची की बॉडी लेके वापस आई तब वहाँ धुलाई हो चुकी थी,
वहाँ पूरा जो बरामदा था उनका, जो गार्डन था, वो पूरी धुलाई हुई थी, पूरा गार्डन धुलाई हुआ था। इसके बाद प्रशासन उसके बाद प्रशासन आया, मैंने प्रशासन से तुरंत कहा देखिए पूरी स्कूल की धुलाई हुई है। तब उन्होंने प्रशासन को फोन कौन किया था? हम ही लोगों ने किया था। मतलब स्कूल वालों को इतना भी मेहनत नहीं करना है कि एक बार पुलिस को बता तो देंगे। मेरे आने के बाद 1.5 घंटे बाद पुलिस आई, क्योंकि मैंने फोन किया तब पुलिस आई। पता है, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप इंसान हैं तो इस बात को समझिए कि जब किसी भी स्कूल में कोई बच्चा बेहतर प्रदर्शन करता है तब तो बड़े बड़े पोस्टर छपवाए जाते हैं, हमारे स्कूल में बच्चा फर्स्ट डिवीजन पास हो गया, टॉप किया, जिला टॉप किया, ये टॉप किया, वो टॉप किया। लेकिन अगर बच्चा कोई गलती कर देता है तो उतनी ही समझदारी से आपको ये बात समझनी चाहिए कि बच्चा नाजुक है, 16-17 साल, या मान लीजिए इतने कम उम्र के बच्चे को आप अगर इस तरीके से प्रदर्शन करवाएंगे। एक आम इंसान की अस्मिता होती है, हम इतने बड़े हो गए हैं हम लोग, लेकिन आज भी हम लोगों को कोई ठीक से डांट दे तो आंसू निकल आता है। वो तो बच्ची थी, वो तो मासूम थी, एक लोई होता है ना आटे का, वैसी थी वो। उसको पूरे क्लास में घुमाया गया, पूरा जो भी उसके बैग से मिला, पता नहीं उसका था या नहीं था। आप परिवार वालों को बताते ना, आप कौन होते हैं जज करने वाले? आपको कोई बनाया है जज का? आपको ये अधिकार नहीं था कि आप एक बच्चे की इज्जत पूरे स्कूल में मजाक बनवाएं। एक लड़की होने के नाते ये बहुत गलत हुआ है, ये तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए कि एक लड़की के बैग में अगर मान लीजिए कुछ पाया भी जाता है, आप जांच नहीं कर पाए वो अलग बात थी, लेकिन ये आपको किसने अधिकार दिया कि आप उसका पूरा मजाक बनाइए, मौखौल बनाइए, पूरे स्कूल में घुमा कर ये बताइए कि बच्चे के बैग में से ये मिला? यही आप लोग को पढ़ाया, सिखाया और समझाया गया है क्या? मानवता नहीं है क्या? एक कोई मैडम किया है ना, अनुकृति मैम ने किया है। उनकी बच्ची के बैग में से अगर ये निकलेगा तो क्या उनकी औकात होगी? एकदम कठोर शब्द में बोल रही हूँ, क्या वो ऐसा कभी कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। तब उनको अपने घर की इज्जत नजर आएगी। और एक आम सा परिवार है, उसकी बच्ची को पूरे स्कूल में घुमाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि उसके बैग से ये निकला। अरे यार, कोई नहीं करता है। हम तो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं कि बच्चों की एक अच्छी सोच पैदा हो, इसलिए थोड़ी पढ़ाते हैं कि आप बच्चों को ऐसा उसका मजाक बनाइए अगर उसके बैग से कुछ मिल जाता है तो। ये सब बच्चियां बता रही हैं, ये सब बच्चियां बता रही हैं। बच्चियों ने बताया कि मंडे को, मतलब फिर मेरी बच्ची को लंच के बाद जो है, गेम पीरियड के बाद जो है, उसको 7वें और 6वें पीरियड तक जो है कि ऑफिस में, प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया गया। एक प्यून गया उसकी क्लासरूम में और वो बोलता है कि ऐसा है कि तुमको जो है प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जा रहा है। मेरी बच्ची क्लासरूम से आती है और प्रिंसिपल ऑफिस में जाती है। 90 मिनट वो प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर रहती है। उसके साथ क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चियों ने बताया कि उसे टॉर्चर किया गया, क्योंकि उस वक्त वहाँ जो है कि क्लास टीचर भी मौजूद थे, अंदर थे। और लेकिन वहाँ का कैमरा बंद कर दिया गया था। अगर वहाँ कुछ नहीं हो रहा था, क्यों कैमरा बंद थे? मुझे कुछ नहीं जानना, बस यही जानना कि वहाँ कैमरे क्यों बंद किए गए थे। जहाँ जहाँ मेरी बेटी उपलब्ध थी वहाँ के कैमरे क्यों बंद किए गए थे? अगर वो सच्चे हैं तो मुझे इसकी बताएं वो। फिर वहाँ से मेरी बेटी 90 मिनट तक प्रिंसिपल रूम में, और जब वो निकलती है वहाँ से तो वो बदहवास, कपड़े फटे हुए, जैसे मैंने देखते ही बॉडी, मैंने अपने प्रशासन से मैंने तुरंत कहा था मेरी बच्ची को ज़बरदस्ती कपड़ा निकाला गया है। उसके बाद उसको ज़बरदस्ती वो अपना जल्दी में पहनी होगी, और जब उसको लगा होगा कि अब तो हम सब देख लिए, सब लोग जान गए, अब मैं कैसे यहाँ आऊँगी, फिर कैसे पढ़ूँगी, या मम्मा पापा से कैसे न जाऊँ, तब वो गुस्से में हाइपर होके वो ऊपर गई। और बच्चियाँ बताईं कि पहले मेरी बच्ची ने अपना चश्मा, क्योंकि मेरी बच्ची को पावर की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, उसने अपना चश्मा फेंक दिया, फिर दुपट्टा फेंका और फिर वो शायद छलांग लगाई। लेकिन टीचर सब फील्ड में थे। सारी बच्चियां बता रही कि बच्चियां जो देख के बेहोश हुई, वो उसको वहाँ से शायद गिरते हुए देखी, तब वो बेहोश हुई, क्योंकि उनके ऊपर छींटे भी पड़े थे, जो ब्लड के छींटे थे। वो मेरी बच्चियाँ बता रही हैं, जो क्लास की बच्चियाँ, वो बता रही कि उनके ऊपर पड़े थे। वो बच्चियाँ उसको देखते ही बेहोश हो गई थी। और टीचर क्या नहीं सर्कल बना के मेरी बच्ची को नहीं बचा सकते थे? मैं मानती हूँ कि ऊपर जाना संभव नहीं था, लेकिन नीचे सर्कल बना के मेरी बच्ची को नहीं बचा सकते थे। लेकिन उसे जानबूझ के मारा गया है कि अपने माँ बाप से कुछ बयान न दे पाए, कुछ कह न पाए, इसलिए ऐसा किया गया है। देखिए, ये अभी जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चलेगा कि गलती किसकी है। लेकिन एक अगर आंख बंद करके भी आप देखिए तो सबसे बड़ी गलती स्कूल की है। अगर मान लेते हैं बच्ची ने, मान लेते हैं, मैं ये मानने को भी तैयार नहीं हूँ कि एक बच्ची जो 10th में 95% था, एक बच्ची जो 10th में 68,
एक बच्ची जो फर्स्ट क्लास पास होती है, एक बच्ची जो स्कूल में जिस क्लास में वो पढ़ रही होती है उसकी मॉनिटर बनती है, एक बच्ची जो अपने माता पिता के साथ हमेशा अच्छा ट्रीट करती है, अच्छा व्यवहार करती है, वो लड़की के बैग में ऐसा कुछ पाया जाएगा। यकीन नहीं करने वाली बात नहीं, लेकिन मान भी लिया जाए, उसके बाद भी अगर किसी बच्ची के बैग में ऐसा कुछ पाया जाए तो क्या प्रदर्शनी लगवाएंगे, एग्जीबिशन लगा के बताएंगे कि इस बच्ची के बैग में ये मिला है? मतलब बड़ी अच्छी बात है क्या? फर्स्ट डिवीजन पास होने वाली जैसी बात थी क्या पूरे स्कूल में बताया जा रहा है कि उसको हथेली में ऐसे रख के और पूरे क्लास में घुमा घुमा कर ये बताया जा रहा है कि इस बच्ची का चेहरा ध्यान से पहचान लो, इस बच्ची के बैग में ये पाया गया है? ये बदतमीजी नहीं तो और क्या है? आप खुद सोच कर देखिए, अगर ये जो टीचर ऐसा कर रहे हैं, उनके घर के बच्चे अगर ऐसा करते तो क्या ये कदम उठा पाते? नहीं उठाते। ये एक मजाक था जिसकी वजह से एक वो लड़की या मैं या कोई भी रहती, वो यही कदम उठाती। उसको यही लगता कि अगले दिन जब मैं इस स्कूल में जाऊंगी तो बच्चों से नजरें कैसे मिला पाऊंगी, मैं कैसे उन दोस्तों के बगल में बैठ के टिफिन खा पाऊंगी? क्या सबके नज़र में उसको ना ऐसा नज़र आ रहा होगा कि मैं एक घिनौनी लड़की हूँ। उसने वो गलती की हो या नहीं की हो, लेकिन उसकी आत्मा तो वहीं मर गई ना जब आप उसको बार बार क्लास में घूम घूम कर उसका प्रदर्शनी किए होंगे। इसकी वजह से मुझे लगता है एक कोमल दिल वाली लड़की ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मैं खुद नहीं कर सकती, तो वो उस पर मैं क्या कहती? हो सकता है। और 90 मिनट तक आप क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल रूम में वो बच्ची रहती है, 90 मिनट तक रहती है। उसके बाद अगर मान लेते हैं कि उसने आत्महत्या की तो उसका कपड़ा कैसा फटा? जैसे परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि उसका कपड़ा फटा हुआ था, उसकी ज्वेलरी निकली हुई थी, वो 2 चोटी या जो भी बाल बांध के गई थी वो बाल खुले हुए थे। तो ये सब एक चीज़ें हैं जो सवाल खड़ा करता है। और दूसरा चीज़ ये कि एक बच्चा जब अपने स्कूल से बाहर निकलता है ना सर या मैडम, जो भी सुन रहा हो, किसी भी स्कूल का, प्राइवेट या सरकारी, वो पता है एक बच्चा जब अपने स्कूल से मतलब घर से बाहर निकलता है, स्कूल में जाता है ना, तो उसके माता पिता आप होते हैं। और एक माता पिता इतना कठोर निर्णय कभी नहीं ले सकता जैसा आप लोगों ने लिया है। इसलिए आप लोगों पे सवाल खड़ा होना चाहिए कि अगर आप माता पिता वाली जिम्मेदारी उठा रहे थे तो फिर आपने ऐसा कैसे किया एक छोटी बच्ची, एक मासूम बच्ची के साथ। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ। मुझे नहीं पता कि इनको हमारे इन प्रयासों से न्याय मिल पाएगा या नहीं। हम सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ के विनती करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी विनती करते हैं कि मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मेरी बच्ची को न्याय चाहिए, क्योंकि मेरी बच्ची ने कोई गुनाह नहीं किया है। बच्चे इस उम्र में सभी के थोड़ी बहुत गलतियां करते हैं। मेरी बच्ची ने कोई अपराध नहीं किया था, कोई वो मुलजिम नहीं थी कि उसे सजाए मौत दे दी गई। प्लीज़ मैं सभी से हाथ जोड़ के, सभी अभिभावक से और सभी जनता से अपील करती हूँ। मेरी आजमगढ़ की जनता तो मुझे सपोर्ट करे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पूरे भारत मुझे सपोर्ट करे और उन्हें मुझे न्याय दिलाए। सिर्फ मुझे न्याय चाहिए, मेरे बच्ची को मुझे वापस तो कोई नहीं दे सकता। एक माँ 9 महीने अपनी बच्ची को इसलिए पेट में नहीं पालती है कि जब किसी प्राइवेट स्कूल में हम अपने खून पैसे की कमाई आपको देंगे, उसके बाद आप उनकी बच्चियों के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे। सवाल तो आज सारे माता पिता ये सोच रहे होंगे कि जब 8 घंटे 9 घंटे हमारे बच्चे हमसे दूर रहते हैं तो वो स्कूल में किस तरीके के दरिंदों के बीच में पल रहे हैं। मैं मान लेती हूँ जैसे पोस्टमार्टम ये चीज़ें आई कि आपने किसी तरीके की शारीरिक हिंसा नहीं की है, उसके ऊपर उसका कुछ ऐसा नहीं हुआ है उसके साथ, लेकिन मानसिक पीड़ा तो आपने दी ही है, सरेआम दी है। ये तो सब बच्चे बता रहे हैं, बच्चियां बता रही हैं, वहाँ पे खुल कर बता रही हैं। उसके साथ उसके क्लास में रहने वाली बच्चियां बता रही हैं कि वो मैम कैसी थी, उनको मैम कहने में मुझे शर्म आती है। वो कैसी शिक्षिका थी? अध्यापिका तो वो थी ही नहीं बिल्कुल। अगर रही होंगी तो एक माँ तो कभी नहीं बन सकती। वो औरत पता नहीं कैसी हैं, वो कैसे इतना कठोर निर्णय ले सकती हैं एक छोटी बच्ची के लिए। आप क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और पता है एक आज ये यहाँ माँ रो रही है ना, तो इसलिए रो रही है क्योंकि प्राइवेट सिस्टम अब करप्ट होता जा रहा है। मतलब कुछ भी नियम आप बना देंगे, मतलब कुछ भी एक्शन ले लेंगे। माँ बाप के बच्चों के ऊपर आप कोई भी कार्रवाई करेंगे तो पूछेंगे तो सही। 9 महीने इन्होंने पाला, 14, 15, 16 साल की बच्ची है, पाल पोस के इसलिए थोड़ी बड़ा किया है कि आप हिटलर बन जाएंगे और आपका नियम और आपका कानून लागू होगा। अगर बच्चे ने कोई गलती किया था तो स्कूल वालों को, माँ बाप को बताना चाहिए था। खुद हिटलर बन के नियम बना के और उस पर लागू करने का हक आपके पास नहीं है। अगर आप कोई संस्था चला रहे हैं तो इतना तो आपको पता होना ही चाहिए।